सभी पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि हम सब में एक लालसा होती है बिना मेहनत के पैसा कमाने की, एक पैसिव इनकम का जरिया बनाए रखने की। पर क्या शेयर बाजार से हम वाकई पैसा कमा सकते हैं? उसमें रुचि तो बहुत सारे लोग जरूर रखते हैं, लेकिन विशेष जानकारी नहीं होती। और फिर कितने ही किस्से सुनने को मिलते हैं कि फलाने ने स्टॉक मार्केट में अपने जीवन भर की कमाई गंवा दी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी मिलेंगे जो इसी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा कमाते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाकर अपने शौक पूरे करते हैं। स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए जरूरी है कि इसकी बारीकियां समझी जाएं, और इन्हीं बारीकियों को हम समझ रहे हैं हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग की इस बुक समरी से, जिस किताब को लिखा है इंद्रजीत शांतराज ने। इंद्रजीत इस किताब में लिखते हैं कि उन्होंने अपने 10 साल के ट्रेडिंग करियर में कई सारे इंडिकेटर्स को यूज किया है, बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये उनका फेवरेट ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके 3 रीजन हैं। पहला, उन्होंने खुद इस सिस्टम को डेवलप किया है और वो इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। इस समरी में हम आपको इस सिस्टम को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, ये बहुत ही आसान सिस्टम है टू अंडरस्टैंड। आपको लाइव मार्केट के समय सिर्फ 5 मिनट चाहिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। और तीसरा, इंद्रजीत कहते हैं कि यह सिस्टम आपको रिजल्ट्स देता है। यह बुक समरी आपके लिए लाभदायक है अगर आप एक बिजनेस पर्सन या एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास माइंड सेट है स्टॉक्स को 2 दिन या फिर 2 हफ्ते तक होल्ड करने का। लेखक का मानना है कि इस टेक्निक से कई लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ है। इस समरी के 3rd एपिसोड में हम आपको कैंडल स्टिक चार्ट्स को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग देंगे। 5th चैप्टर में ट्रेंड लाइन को समझने की जानकारी देंगे। 10th एपिसोड में चार्ट्स को समझाएंगे और 12th एपिसोड में टेक्निकल वर्ड्स को आसान करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको सारी की सारी बोनस टिप्स भी मिल जाएंगी जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती हैं। तो आशा करता हूं कि इससे कम से कम एक बेसिक समझ जरूर उत्पन्न होगी। कैंडल स्टिक चार्ट के जरिए स्टॉक मार्केट का विश्लेषण करना। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नई बुक समरी के साथ। आज की चर्चा का विषय स्टॉक मार्केट से संबंधित है। इस बाजार से जो जुड़ा है वो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। जो इससे दूर रहता है वो इसको बुरा मानता है। जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो इसकी समझ नहीं रखते। स्टॉक मार्केट से अगर लाभ उठाना है तो इसमें प्रवेश करने से पहले इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पर इस ज्ञान को कोई कायदे से सीखने को तैयार ही नहीं होता है। खुद सीखकर अपना धन और पूंजी गंवाकर इसको सीखना महज एक मूर्खता ही तो कहलाएगी। आखिर आप बिना गाड़ी चलाना सीखे सीधे स्टीयरिंग व्हील पर थोड़े बैठ जाओगे, है ना? तो आधी अधूरी जानकारी के कारण नुकसान उठाकर बहुत से लोग इस बाजार से दूर ही रह जाते हैं। आज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इससे कमाया कैसे जा सकता है, इस पर बात करेंगे। यहां हम सीखेंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट के माध्यम से किस तरह से स्टॉक मार्केट को एनालाइज किया जाए और समझा जाए। लेकिन इसके लिए पहले कुछ तकनीकी बातों को एक आसान भाषा में समझना होगा, और वो ये कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होते हैं और कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है। ये सीख जाने के बाद हमारे लिए कैंडल स्टिक चार्ट को समझना आसान हो जाएगा। हम ये जान जाएंगे कि मार्केट में किस समय खरीदना सही है और किस समय बेचना उचित है। पर आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी बहुत जरूरी है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको सैद्धांतिक जानकारियां दे रहे हैं। हम इस प्रकार का कोई दावा या वादा नहीं कर रहे कि इस सारांश में दिए गए सुझाव पर चलकर आप धन अर्जित करेंगे ही करेंगे। यदि आप केवल इसके सुझाव पढ़कर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सफल हों। इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट को खुद एनालाइज करें। ब्रेकआउट ट्रेडिंग केवल एक तकनीक है, तो
दोस्तों याद रखिए कि ये चर्चा आपको स्टॉक मार्केट के विश्लेषण का एक तरीका और एक तकनीक सिखाने के लिए है। इसको सीखकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसको हम इस दिशा में पहली सीढ़ी ही कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में अक्सर लोगों को बात करते सुना होगा, कई बार इसके बारे में पोस्ट भी देखी होगी, पर कहीं भी आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती होगी। इस वजह से आपको जिज्ञासा तो जरूर होती होगी कि भाई ये है क्या, लेकिन अधूरे तथ्यों के कारण उलझन में आप पड़ जाते हैं। हो सकता है कि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत ही उत्सुक हों, पर इस आधी अधूरी जानकारी के कारण आप किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। बल्कि अधूरी जानकारी के साथ स्टॉक मार्केट में कूद पड़ना सही भी नहीं होगा। कई लोग तो शेयर में धन लगाकर नुकसान भी उठा चुके होंगे और इससे तौबा कर चुके होंगे। तो आइए पहले पायदान पर कदम रखते हैं। शेयर अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसको आसान हिंदी में हिस्सा कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट भी इसका एक नाम है जो इस शेयर या हिस्से वाले नियम पर काम करता है। शेयर बाजार में किसी कंपनी में हिस्से को शेयर कहा जाता है। इसे ठीक से समझने के लिए एक मोटा मोटा अनुमान लेकर यह उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी 1,00,000 के शेयर जारी करती है। कोई भी व्यक्ति उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है वो उस कंपनी में उतने ही हिस्से का मालिक हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने 1,00,000 में से 20,000 के शेयर खरीद लिए, तो वो आदमी उस कंपनी में 20% का हिस्सेदार हो गया। अब देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है। वो व्यक्ति जब चाहे अपने शेयर दूसरे को बेच सकता है। दूसरी ओर वो दूसरे इंसान से शेयर खरीद भी सकता है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसको 1875 में स्थापित किया गया था। फिर सन 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह भारत का पहला डीम्यूचुअलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। बीएसई में कंपनियों के शेयर या स्टॉक का मूल्य दर्ज किया जाता है। कंपनी की लाभदायक क्षमता के अनुसार कंपनियों के स्टॉक का मूल्य घटता या बढ़ता रहता है। यह पूरा बाजार नियंत्रित होता है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा। सेबी की अनुमति के बिना कोई भी कंपनी अपना आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी नहीं कर सकती है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनी दिखती कैसे है। कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होने के लिए पहले स्टॉक एक्सचेंज से लिखित समझौता करती है। इसके अनुसार उस कंपनी को अपनी गतिविधियों के बारे में समय समय पर बाजार को अपनी जानकारी भी देनी होती है। इस जानकारी का प्रभाव निवेशकों के हित पर पड़ता है। ये जानकारी कंपनी का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यहीं से निर्धारित होता है कि कंपनी के शेयर की मांग घट रही है या बढ़ रही है, जो शेयर की कीमत में उतार और चढ़ाव को निर्धारित करते हैं। अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है या फिर उनका पालन नहीं करती है तो सेबी उनको एक्सचेंज से हटाने की कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। चलिए, ये तो बात थी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की लिस्टिंग की। अब शेयर या स्टॉक के प्रकारों के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, कॉमन या सामान्य शेयर। मार्केट में ज्यादातर इन्हीं शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। दूसरा, बोनस शेयर्स, जो कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में देती है। और तीसरा, प्रेफर्ड या पसंदीदा शेयर। इसमें मुनाफे की स्थिति में नियमित लाभांश मिलता है। अब आता है मुख्य प्रश्न जो नए निवेशकों को अक्सर परेशान करता है। स्टॉक खरीदा कैसे जाए? जी, तो पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप खुद स्टॉक खरीदेंगे या फिर किसी ब्रोकर की मदद लेंगे। ब्रोकर आपका
उचित मार्गदर्शन करेगा, जिसके बदले वो आपसे कोई फीस लेगा या फिर धन में से या परसेंटेज में कोई हिस्सा लेगा। अब आता है इस विषय का असली मुद्दा, वो है ट्रेडिंग। आखिर क्या होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला और लोकप्रिय शब्द है ट्रेडिंग, जिसे आप हिंदी में व्यापार कहते हैं। ट्रेडिंग बहुत ही सरल है समझने के लिए। जब आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं इस उद्देश्य से कि कुछ समय बाद आप उसको बेच देंगे और उससे लाभ कमाएंगे, तो ये ट्रेडिंग या व्यापार कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदता है तो उसका उद्देश्य होता है कि भाव ऊपर जाने पर वो उस स्टॉक को बेचकर लाभ कमाए। लाभ कमाने के उद्देश्य से स्टॉक की खरीद फरोख्त को ही ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग कई तरह से होती है, पर मुख्य रूप से लोग 3 तरह की ट्रेडिंग की तरफ ही रुझान रखते हैं। पहली है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें स्टॉक को एक ही दिन में खरीद लिया जाता है और बेच भी दिया जाता है। दूसरी है स्कैल्पर ट्रेडिंग। इसमें खरीदने और बेचने का काम 10 से 15 मिनट के भीतर ही कर लिया जाता है। इसमें लोग अधिक पैसे लगाते हैं, इसीलिए फायदा या नुकसान दोनों ही ज्यादा होने की संभावना होती है। तीसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें स्टॉक खरीदने के बाद निवेशक कुछ दिन, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों की भी प्रतीक्षा करता है, फिर जैसे ही अच्छे भाव मिलते हैं वो स्टॉक को बेच देता है। स्टॉक मार्केट में धन लगाना एक जोखिम भरा काम है, ऐसी एक आम अवधारणा है। इसीलिए कई लोग इसमें धन लगाने से कतराते हैं, लेकिन अगर पूरी और सही जानकारी के साथ ही यह काम किया जाए तो मुनाफा कमाया जा सकता है। ये पॉडकास्ट आपको कैंडल स्टिक चार्ट अथवा मोमबत्ती चार्ट के माध्यम से मार्केट का विश्लेषण सीखने के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है। यहां तक तो आप शेयर और स्टॉक मार्केट की एक मोटी मोटी जानकारी पा चुके हैं। अब अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि मोमबत्ती चार्ट या कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है, ट्रेडर या व्यापारी इसको स्टॉक मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, कौन से ट्रेंड में मार्केट में उछाल आता है, किस तरह के ट्रेंड में मार्केट गिरता है। इतना समझने के बाद हम सीखेंगे कि अलग अलग तरह के कैंडल स्टिक चार्ट हमें क्या जानकारी देते हैं। हमारा अगला एपिसोड थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कुछ सादे पन्ने, पेन, स्केल, लाल और नीले रंग वाली पेंसिल या कलम का बंदोबस्त करके ही आगे सुने। जैसे ही किसी चार्ट की जानकारी दी जाए उसको निर्देश के अनुसार बना लें, तो आपके लिए सब कुछ समझना सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, कैंडलस्टिक चार्ट को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत सरल है। बस यूं कह दीजिए कि एक मोमबत्ती है जिसके 2 सिरे हैं। 2 अलग अलग रंग की ये मोमबत्तियां मार्केट के उतार और चढ़ाव को दिखाती हैं। बस, हाँ जी, बस इतना ही है। कुछ जटिल या उलझन भरा नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप उन सभी चीजों का इंतजाम कर लीजिए जो मैंने भी आपसे कहा है। कुछ सादे पन्ने, पेन, स्केल, लाल और नीले रंग वाली पेंसिल या कलम। मोमबत्ती चार्ट या कैंडल स्टिक चार्ट, मुख्य जानकारी और पढ़ने का तरीका। दोस्तों, हमारा आज का सारांश शैक्षणिक दृष्टि से बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सीखना है कि कैसे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को कैंडल स्टिक के माध्यम से समझा जाए, कौन सा समय खरीदने के लिए उचित होता है और कौन सा समय बेचने के लिए। दोस्तों, हम सिर्फ यहां एक शिक्षा देने के उद्देश्य से सूचना दे रहे हैं। कहीं भी आपको यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर ही लें। यह फैसला आप अपने विवेक से ही लें। ऐसा कोई भी निर्णय और उसके परिणाम की पूरी जिम्मेदारी आखिर आप ही की तो होगी। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में किसी से सलाह करते होंगे तो पहला सुझाव होता है कि कैंडल स्टिक चार्ट स्टडी करो, तभी कोई सही अंदाजा लगा पाओगे। तो चलिए
सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। आप सब ने मोमबत्तियां या कैंडल्स तो देखी ही होंगी। मोमबत्ती में अगर आप दो सिरे निकाल लें तो ये कैंडल स्टिक चार्ट में प्रयोग हो रहे कैंडल स्टिक जैसी बन जाएगी। अगर आप इसको एक पेपर पर बनाएं तो आप बीच में एक मोमबत्ती बना लें। अब इस ड्राइंग में मोमबत्ती का धागा दोनों सिरों पर बाहर निकाल दें। अब देखिए, ये एक ऐसी आकृति बन गई है जिसमें कैंडल या मोमबत्ती के दोनों छोरों पर धागा या जलने वाली विक निकली हुई है। लीजिए, बस तैयार हो गया आपका मोमबत्ती या कैंडल चार्ट। आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या है, चार्ट बना लेना तो बहुत आसान है। असली परेशानी तो इसको समझने में पैदा होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे समझते हैं कि ये मोमबत्ती चार्ट क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। ये तो स्पष्ट हो ही गया कि कैंडल स्टिक चार्ट रियल बॉडी और विक्स से बना होता है। बॉडी को शेड्स कहते हैं और विक्स को क्लोजिंग। आप इसको बेलन के आकार का भी मान सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि रियल बॉडी को कैसे पढ़ना और समझना है। रियल बॉडी जो मोमबत्ती का मोटा हिस्सा है वो ओपन प्राइस और विशेष समय सीमा में क्लोजिंग प्राइस के अंतर को दिखाता है। समय सीमा 1 दिन, 1 महीना या इसी तरह का हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ओपन प्राइस क्या है। ओपन प्राइस का अर्थ है स्टॉक मार्केट खुलने पर उस दिन किसी शेयर का जो पहला मूल्य आंका गया। वहीं क्लोजिंग प्राइस से अर्थ है उस दिन मार्केट बंद होने से पहले उस शेयर का आखिरी मूल्य क्या आंका गया। चलिए, हम अपने कैंडल के विवरण पर वापस आते हैं। कैंडल के ऊपर या नीचे का हिस्सा ओपनिंग दर्शाता है। इसी तरह क्लोजिंग भी कैंडल के ऊपर या नीचे का हिस्सा दर्शाता है। अगर परिसंपत्ति या जिसे हम बोलचाल की भाषा में एसेट कहते हैं, उसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से अधिक है तो कैंडल के ऊपर का हिस्सा ओपन प्राइस को दिखाएगा। इससे पता चल जाएगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। कैंडल का लाल रंग या काला रंग होगा। यदि एसेट का ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम था तो ओपन कैंडल के नीचे वाले हिस्से में दिखाएगा। इससे पता चलेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में था। कैंडल का रंग हरा या सफेद होगा। इसको दूसरे ढंग से भी समझ लेते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक है तो क्लोज कैंडल के ऊपरी हिस्से में दर्शाया जाएगा। इससे पता चलेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में था या चढ़ रहा था। कैंडल का रंग हरा या सफेद होगा। यदि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो क्लोज प्राइस कैंडल स्टिक के नीचे के हिस्से में दिखाया जाएगा। इससे पता चलेगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है। कैंडल का रंग लाल या फिर काला होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि मोमबत्ती का रंग दिखाता है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड। यदि आप चाहें तो कैंडल स्टिक का रंग अपनी पसंद के अनुसार से बदल भी सकते हैं। कैंडल स्टिक के ऊपर और नीचे की दो रेखाएं शैडोज कहलाती हैं। यह उस समय सीमा की उच्चतम और सबसे नीचे की कीमत को दर्शाता है। विशेष समय सीमा के दौरान बॉडी के शैडो के शीर्ष द्वारा उच्चतम या हाई प्राइस को दर्शाया जाता है। विशेष सीमा के दौरान लो प्राइस को बॉडी के निचले हिस्से के शैडो के नीचे दर्शाया जाएगा। अगर ओपन या क्लोज की कीमत सबसे अधिक है, उसको कोई ऊपरी शैडो नहीं दिखाया जाएगा। यदि ओपन या क्लोज की कीमत सबसे कम पर है तो नीचे का शैडो नहीं दिखाया जाएगा। बस अगर आपने ये समझ लिया तो आगे के सब चार्ट और मार्केट ट्रेंड समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैंडल स्टिक चार्ट में इन्हीं कैंडल स्टिक के माध्यम से मार्केट का ट्रेंड या उतार चढ़ाव दिखाया जाता है। व्यापारियों में ये कैंडल स्टिक चार्ट बहुत पॉपुलर है। ये लाइन ग्राफ और बार चार्ट की तुलना में बहुत सरल होते हैं और इसको केवल ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये अन्य प्रकार की स्टॉक ट्रेडिंग में भी प्रयोग होता है। कैंडल स्टिक चार्ट विशेष अवधि या समय सीमा के दौरान में व्यापारों की विशिष्ट संख्या को पूरा होने को दिखाता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि विशेष अवधि के दौरान खरीद का दबाव अधिक था या बिक्री का। कैंडल स्टिक चार्ट का विश्लेषण करते समय
3 नियम ध्यान में रखिए। पहला, आपको ताकत खरीदनी चाहिए और कमजोरी को बेचना चाहिए। दूसरी बात, पैटर्न जिस ओर चल रहा है उसको समझकर थोड़ा लचीला होना चाहिए। और तीसरी बात, आपको पूर्व प्रवृत्ति या पहले के ट्रेंड की तलाश अवश्य करनी चाहिए। आप जानते हैं 1700 के शुरुआती दशकों में जापान में चावल की कीमत के उतार चढ़ाव को समझने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट की शुरुआत की गई थी। 1750 में मोहसिना होमा ने जापान के सकाता के बाजार में चावल के आदान प्रदान में व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग शुरू किया था। तो चलिए बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। आखिर क्या होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग? ब्रेकआउट उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी एसेट की कीमत किसी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्षेत्र से अधिक हो जाती है या किसी सपोर्ट एरिया से नीचे चली जाती है। ब्रेकआउट कीमत की क्षमता के ब्रेकआउट दिशा ट्रेडिंग की शुरुआत बतलाता है। इस कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण से समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चार्ट पैटर्न से ऊपर की ओर का ब्रेकआउट उस कीमत को बताएगा कि कीमत की ट्रेडिंग ऊपर की ओर होगी। जो ब्रेकआउट उच्च वॉल्यूम यानी कि सामान्य वॉल्यूम की तुलना में ऊंचा होता है उस पर होते हैं तो वो अधिक दृढ़ता दिखाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कीमत उस दिशा में ट्रेंड करने की अधिक उम्मीद रखती है। ब्रेकआउट सब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ट्रेडर एक ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर को समझें या उसका उपयोग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अपना विश्लेषण करके फैसला लें, दूसरों की देखा देखी निर्णय ना लें। ब्रेकआउट संभावित ट्रेडिंग अवसर उपलब्ध कराते हैं। अपेक्षाकृत कम वॉल्यूम पर ब्रेकआउट के अधिक विफल होने की गुंजाइश होती है, इसीलिए कीमत के ब्रेकआउट दिशा में कम ट्रेंड होने के आसार होते हैं। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में टारगेट प्राइस को पता करने का तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध पॉइंट को पता करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी कैंडलस्टिक चार्ट का वो पॉइंट होता है जिस पर सबसे ज्यादा खरीदारी या बिकवाली होती है। सपोर्ट पॉइंट वो कीमत है जिस पर बिकवाल से ज्यादा खरीदार होने की उम्मीद की जा सकती है। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध प्राइस पर खरीदार से ज्यादा बिकवाल होने की संभावना होती है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट की सहायता से एक ट्रेडर किसी सौदे में घुसने का सही वक्त या एंट्री पॉइंट पता कर सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। रेजिस्टेंस कीमत बढ़ने या ऊपर जाने से रोकता है। स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के चार्ट पर उस प्राइस पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है जिस प्राइस पॉइंट से स्टॉक की कीमत ऊपर जाने से रुकती है। रेजिस्टेंस पॉइंट हमेशा स्टॉक की अभी की कीमत यानी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। रेजिस्टेंस को जानने के बाद सपोर्ट को समझना थोड़ा आसान सा हो जाता है। सपोर्ट कुछ ऐसा है जो कीमत को सहारा देता है और उसे गिरने से रोकता है। सपोर्ट लेवल किसी चार्ट पर वो कीमत होती है जहां कारोबारी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने के मामले में अधिकतम मांग की उम्मीद करता है। जब भी कीमत सपोर्ट लेवल पर गिरती है तो उछाल की संभावना होती है क्योंकि उस कीमत पर खरीद आने की उम्मीद होती है। सपोर्ट हमेशा मौजूदा बाजार कीमत से कम होता है। सपोर्ट को अधिकतर खरीदने के लिए ट्रिगर माना जाता है। दोस्तों, यहां तक हम आपको स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, कैंडलस्टिक चार्ट की मुख्य जानकारी दे चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर जा सकते हैं। मूलभूत ज्ञान यहां दिया गया है। इस पॉडकास्ट में लेखक ने ट्रेडिंग के अपने सालों के तजुर्बे का निचोड़ प्रस्तुत किया है, तभी इसमें आपको बेहद प्रैक्टिकल और व्यावहारिक ज्ञान सुनाई पड़ रहा होगा जो स्टॉक मार्केट में आपकी राह को आसान बनाएगा। तो आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हम और ज्यादा तथा इससे संबंधित नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। नमस्कार।